नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सीधी चुनौती पेश की। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी और बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। अमित शाह का भाषण पूरी तरह से आक्रामक राजनीतिक तेवरों से भरा रहा। उन्होंने ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा और घुसपैठ चरम पर है। ममता दीदी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है, जबकि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राज्य में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने साफ कहा कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और घर घर भाजपा का लक्ष्य लेकर चले। वहीं अमित शाह ने कहा कि 2024 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, ये सिर्फ दावा नहीं, संकल्प है। तो सीएम ममता पर गृह मंत्री अमित शाह भड़कते हुए नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत जो है वो दर्ज करेगी, इसको लेकर तमाम बड़ी बातें जो है वो करते नजर आए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया है अमित शाह ने कि राज्य में लोकतंत्र का गला जो है वो घोटा जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसा जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट इस पर है? देखिए प्रिया, एक चीज आपको बता दें कि एक बार फिर से बंगाल में देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे और उसके बाद वहां पे बंगाल में पहुंचकर वहां पर देखा, वहां पे लोगों को एक प्रोग्राम में एक आयोजन में उन्होंने संबोधित किया, वहां की जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 के विधानसभा के चुनाव में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और साथ ही साथ बीजेपी की सरकार आएगी और एक पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि इस संकल्प है बीजेपी का और बीजेपी सरकार 2026 में बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अमित शाह ने गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने दावा किया है, कहीं कहीं देखा जाए तो बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बंगाल में तमाम सारी हत्याएं, चाहे मुर्शिदाबाद की हो, चाहे घुसपैठ की हो, तमाम सारी समस्याएं बंगाल के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल की जनता एक बार परिवर्तन चाहती है और बीजेपी की सरकार 2026 के विधानसभा के चुनाव में जनता जो है, बंगाल की जनता जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि वादा नहीं बल्कि ये संकल्प है कि बीजेपी की सरकार 2026 के विधानसभा के चुनाव में बंगाल में बनाएगी। जी प्रिया। जी राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रही है बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है, हर घर भाजपा का संकल्प लिया जा रहा है। इस लक्ष्य के चलते क्या लगता है चुनाव जीतने में कितना मददगार ये साबित होगा? राजेश देखिए प्रिया, अगर आपको बता दें कि बंगाल में अब लगभग 2 से 3 दशकों से लगातार ममता बनर्जी की सरकार रही है। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का जो दबदबा, जो अगर देखा जाए वर्चस्व बंगाल में है, तो कहीं कहीं उसको ममता बनर्जी के दुर्ग को, ममता बनर्जी के गढ़ को भेदने के लिए अमित शाह ने पूरी रणनीति बना ली है। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमित शाह ने सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, वहां पे जितने भी बीजेपी के कोऑर्डिनेटर हैं सबको बुलाकर उन्होंने मीटिंग की और उसके साथ बैठक की। उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि घर घर जाकर बीजेपी के जो भी बीजेपी का जो संकल्प है, बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं, इन सारी चीजों को वहां की जनता को बताएं। घर घर जाकर एक लक्ष्य रखें बीजेपी का। तो जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके से अमित शाह ने वहां की जनता में, वहां के अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिस तरीके से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और 2026 के चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2026 के विधानसभा के चुनाव में बंगाल में कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो रण होने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ बीजेपी वहां पे बंगाल में बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन बहरहाल प्रिया, एक चीज आपको बता दें कि
बंगाल का गढ़ जो भेदने के लिए जो अमित शाह हैं या बीजेपी के हैं, तो इनको पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लगातार ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी के दुर्ग को भेदने के लिए अमित शाह को पूरी रणनीति, पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी बंगाल का गढ़ जो है अमित शाह भेदने में कामयाब हासिल हो पाएंगे। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव है और ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कमर कसती हुई नजर आ रही है।